आपकी कमर से पैर तक झंझनाहट होती है या आपकी कमर से पैर तक नर्व दब जाती है, जिसे हम नर्व ब्लॉक कहते हैं। इसकी वजह से कई बार आप एक जगह जब बैठ जाते हैं तो वहां से उठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका पैर नम पड़ जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं कि पैर सो गया, और हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं न्यूरोप्लेक्सिया। ये एक टेम्पररी इलनेस होती है। एक तो आपने सुना होगा कि पैरालिसिस हो गई, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया था, बट नर्व का भी एक टेम्पररी पैरालिसिस होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लेक्सिया। इसकी वजह से आपको पहले तो समस्या इनिशियली स्टार्ट होती है, थोड़ा बहुत चलने फिरने में झंझनाहट हुई, धीमे धीमे ये बढ़ा, तो आप कहीं गए, वहाँ बैठे या अपने घर पर ही बैठे हुए हैं, जब थोड़ी देर बाद आप उठते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता क्योंकि पैर नम हो जाता है। धीमे धीमे ये समस्या और प्रोग्रेस करती है आपकी लापरवाहियों की वजह से या किसी अन्य समस्या की वजह से, अन्य वजह से। फिर आपका चलना फिरना दूभर हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप धीमे धीमे बाहर आना जाना कम कर देते हैं, अपने घर में ही कन्फाइंड होकर रह जाते हैं, और अब आप अपने बेड के आसपास भी कन्फाइंड हो जाते हैं क्योंकि आपकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर हम चल रहे थे, चलते चलते हम लड़खड़ा गए। एक बार एक पेशेंट ने आके हमें कंप्लेंट करी कि मैं अपनी शॉप पे खड़ा हुआ था और सडनली मैं गिर गया, मेरे ग्राहकों ने मुझे संभाला। ऐसा इसलिए भी होता है कि ट्रांजिएंट अटैक आता है, नर्व एकदम से ब्लॉक हो जाती है और जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है मसल का। इसे ठीक करने के लिए कई बार तो आप अपने घर के या आसपास के लोगों की सलाह को मान के तमाम चीजें अपनाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं, तमाम मेडिकेशंस भी लेते हैं, बट कई बार इसमें फर्क नहीं पड़ पाता या आपको सर्जरी कराने की नौबत आ जाती है। पर आपके घरेलू ट्रीटमेंट और सर्जरी के बीच में भी एक ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट। मैनुअल थेरेपीज हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज के सेशन में हम आए हैं। हम आज बात करेंगे कि कैसे ब्लॉक्ड नर्व को हम ठीक कर सकते हैं, तो बने रहिएगा आज के सेशन के अंत तक। साथ में एक बार ये और समझेंगे कि ये नर्व ब्लॉक होता कैसे है। आपको ये नोटिफिकेशन पहली बार आया होगा, आपने ये वीडियो पहली बार देखी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर लेंगे। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले समझते हैं कि नर्व ब्लॉक होता कैसे है। सपोज करें ये आपकी स्पाइन का मॉडल है, ये अगर हम समझें ये फ्रंट साइड से है, ये बेस ऑफ स्कल है, अर्थात आपके सिर का निचला हिस्सा ये है। इसके बाद स्पाइन शुरू होती है, ये है सर्वाइकल वर्टेब्रे जो 7 होती है नंबर में। इसके बाद बारी आती है थोरेसिक की, तो ये 12 होती है नंबर में। फर्दर नीचे जाएं तो ये 5 होती है लंबर की। इसके बाद सेक्रम आती है और कॉकेक्स आ जाती है जो भाई टेलबोन होती है। अब जो ये येलो पार्ट आप देख रहे हैं ये है नर्व। ये नर्व निकलती है इन 2 वर्टेब्रे के बीच से। जो ये व्हाइट वाला हिस्सा देख रहे हैं डिस्क, इसके बगल से, बट पीछे की साइड से। जब ये नर्व कंप्रेस होनी शुरू होती है तब आपको समस्याएं शुरू होती हैं। जब गर्दन में ये नर्व दबेंगी तो सिम्टम आता है आपके हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, उंगलियों में दर्द होना, ऐसे सिम्टम आते हैं डिपेंडिंग ऑन किस लेवल की नर्व दब रही है। जब थोरेसिक में आती है तो आपके लंग्स की या और जो ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग अफेक्ट हो सकती है। जब आप फर्दर डाउन आओगे कमर की तरफ या लोअर स्पाइन में, तो लंबर स्पाइन के अंदर ये जो नर्व निकल रही है ये सप्लाई करती है आपके पैरों के लिए। जब ये डिस्क दबती है तब ये डिस्क ऐसे बाहर निकलती है और फर्दर जो ये नर्व निकल रही होती है इसको दबाने लगती है, तब होता है न्यूरोप्लेक्सिया। आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ आई होगी कि आपकी स्पाइन कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो का भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमें ये मालूम पड़ सके कि हाँ आपको ये पार्ट समझ आ गया। आपकी दबी हुई नस को आप कैसे ठीक कर सकते हैं घर पर, चाहे वो गर्दन की तरफ दब रही है या कमर में दब रही है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कोई एक ऐसी बॉल ले लीजिए। करना क्या है, किसी ऐसी एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाइए, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा लीन रहेंगे उस पर ताकि ये बॉल पे आप प्रेशर अप्लाई कर सके। बॉल को लगाइए कंधे के पीछे, खासकर स्पाइन के पास जहां आपको समस्या हो रही है। अब इस पर प्रेशर देते हुए ऊपर और नीचे मूव करिए, ऊपर और नीचे। अब यही समस्या अगर आपकी कमर में हो रही है, कमर की कोई नर्व दब रही है, तो कैसे करेंगे। आपको बॉल को लेना है और इस बॉल को अपनी कमर के पास लगा लेना है इस प्रकार से। जब आपके कूल्हे पर कोई नस अगर दब रही है तो देखिए जैसे हमने लगा रखा है। अब आपको इसे मूव करना है, ऐसे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, आपको ये लग रहा हो कि आप एक बार में पूरी ही स्पाइन कवर कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपकी भी तो एक रेंज है। आप धीमे धीमे तो मूव करोगे ऐसे, इस प्रकार से। अगर आपको अब भी इससे संबंधित कोई समस्या लग रही है या नर्व, मसल या बोन से संबंधित कोई भी समस्या आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या हमसे
पूछ सकते हैं। ये तो हुई एक्सरसाइज की बात, बट ये होता क्यों है? ये समस्याएं आपको उत्पन्न होती हैं आपकी लापरवाहियों की वजह से। जैसे कि आप घर में काम करते में कोई सामान को उठाने के लिए आगे झुक गए। जब आप ऐसा करते हैं तो इस समय आपकी स्पाइन पे जोर पड़ता है, डिस्क दबती हैं और कई बार वो दबाव झेल नहीं पाती और डिस्क बाहर को निकलने लगती है। और ऑफिस में भी लंबे समय तक बैठे रहते हैं और आपकी चेयर जिस पे आप बैठते हैं वो थोड़ी हार्ड होती है, तब भी ये समस्या होती है। इसलिए आपको सॉफ्ट चेयर का यूज़ करना चाहिए। कई बार जब लोग ऑफिस में लंबे समय तक बैठते हैं तो उन्हें कमर में कोई दिक्कत नहीं होती, पर थाई में दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कूल्हे के पास नस दब रही होती है। अब कई लोग जब लंबे समय तक सिस्टम में बैठ के काम करते हैं तो उनकी गर्दन में नस दबती है। गर्दन की नस दबने से उन्हें हाथ में झंझनाहट और सुंदरपन आता है और आपके सिस्टम की जो हाइट वगैरह है वो एडजस्टेड नहीं होती। तो कोशिश करिए कि आपके सिस्टम की हाइट वगैरह एडजस्टेड रहे, जिससे आपको गर्दन ज़्यादा आगे पीछे न झुकानी पड़े, प्रॉपर सही सीधे पोस्चर में बनी रहे। एक लापरवाही और होती है, यंग बच्चे लोग जाते हैं जिम के अंदर और वहां जाके औरों को देख के फैसिनेट होते हैं और तत्काल में भारी वजन को उठाने का प्रयास कर लेते हैं बिना किसी को पूछे, जबकि बहुत बड़ी गलती है। वहाँ फ्लोर पर ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए ही हैं। उनकी सलाह लीजिए, उनसे बात करिए और तब जाके वेट ट्रेनिंग को आगे बढ़ाइए, जिससे आपको ये समस्याएं ना होने पाए। और कई बार तो इतनी समस्या बढ़ जाती है कि इन लोगों को ऑपरेशन तक कराने पड़े हैं काफ़ी यंग एज में। आमतौर पे समस्याएं होती हैं आपको एज में आगे जाकर 50+ या और आगे लेटर ऑन सर्जरीज करानी पड़ सकती हैं, बट वो समस्या डिफरेंट है, वो होता है डिजेनरेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हम बेड से उठे थे और एकदम से हम खड़े ही नहीं हो पाए, हम लड़खड़ा गए और फिर हम उठ नहीं पाए, हमें यूरिनेशन में प्रॉब्लम होने लगी, हमको मोशन का सेंस नहीं आने लगा। होता क्या है, आपका जब उठने बैठने का तरीका गलत होगा तब ये समस्या होती है कि उस समय पर्टिकुलर वो डिस्क ऐसी दबी, एकदम से बाहर आई और पर्टिकुलर नर्व को एकदम से ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से आपका उठना बैठना दूभर हो गया, आपको मोशन और यूरिनेशन का मालूम ही नहीं पड़ रहा। उस केस में इमीडिएटली सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि तब कोई फिजियोथेरेपिस्ट या कोई एलोपैथिक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, वही एकमात्र उपाय बचता है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। समय का विशेष ख्याल रखेंगे। मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 8 PM। नेक्स्ट आता है एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आप एक दीवार के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, जैसे हम एक पिलर के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हो जाएं और आपको थोड़े पैर खोल के रखने हैं, ब्रॉड बेस बनाना है। पैर इतना खोलेंगे कि आपके कंधों के बराबर आपके पैर खुले रहें। अब पीछे ट्विस्ट करना है, दीवार पे आप हाथ रखोगे और अपनी माथे को दीवार से लगाना है। ख्याल ये रखना है कि कमर आपकी दूर नहीं रहे। आप ऐसे कर सकते हैं, बट अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको दीवार के पास तक चले जाना है। अपनी कमर को और अपने माथे को या कहें कि नाक को आप दीवार से लगा दीजिए। इस केस में आप प्रॉपर स्ट्रेच पा सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेच आएगा आपकी पूरी स्पाइन पर, आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो जाएगी। ख्याल ये रखना है कि जब आप ये स्ट्रेच करेंगे तो आपके पैर प्लांटेड रहेंगे ज़मीन पर, जहाँ रखे थे वहाँ से मूव नहीं करने चाहिए। नीज लॉक रहेंगे। अपर टॉर्सो, आपकी अपर टॉर्सो मूव करेगी, लोअर टॉर्सो जितना हो सके उतना स्टिल रहे, बट अगर ट्विस्ट करती है तो करने दीजिए, क्योंकि आपकी मोबिलिटी अभी स्टार्टिंग में कम रहेगी। आप धीमे धीमे इस मोबिलिटी को अचीव कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आप ये एक्सरसाइज कब कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप 2 से 4 बार या कहें तो 2 से 5 बार आप हर घंटे कर सकते हैं। आजकल ये समस्याएं 25 से 50 साल के लोगों में ज़्यादा देखी जा रही हैं कि उनकी नर्व कंप्रेस होने की कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं। इसे आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे रिलीव कर सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में लिंक है वीडियो का। आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद जाकर उसे भी देखिएगा और समझिएगा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे आप इससे रिलीफ पा सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ऑफिस वगैरह में चेयर तो रहती ही हैं, आराम से चेयर के जो बैकरेस्ट है उन्हें होल्ड कर लीजिए, सीधे खड़े होइए, थोड़ा पैर खोल के अपना स्टांस थोड़ा ओपन करके सामने देखते हुए, सारा वेट अपने हाथों पर देते हुए। अगर आप ऐसे बिना हाथ का सपोर्ट दिए झुकेंगे तो पीठ पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा या आपका दर्द बढ़ा सकता है, इसलिए आपको सपोर्ट लेना है किसी चेयर का इस केस में, या दीवार पर आप अगर कर सके तो करें, वरना टेबल पर आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम पहले आपको चेयर पे बताते हैं कि चेयर का बैकरेस्ट पकड़ा और स्पाइन को स्ट्रेट करे धीमे से आगे झुक गए,
आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको ये स्ट्रेचेस समझ आ रहे हैं तो हर गृहिणी को, हर वर्किंग पर्सन को, सभी को ये वीडियो शेयर अवश्य करिए, जिससे कि वो भी ये स्ट्रेचेस करके अपनी समस्या से छुटकारा पा सके। और हाँ, ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स आप तक पहुँचते रहें, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना चैनल है, आपको अच्छी जानकारी इससे प्राप्त होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये नसें दबने की समस्या आपको नहीं हो, तो 5 ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो मॉर्निंग में बेड छोड़ने के पहले आप कर सकते हैं। वो जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और कई बार आपकी आर्टरी वेन दब जाती हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं, उसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए। धन्यवाद।